हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। सो आईसीएसआई की तरफ से एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट आ गया है। आईसीएसआई रिसेंटली डिक्लेयर कर चुका है कि जो सीएसडब्ल्यूटी हमारे एंट्रेंस एग्जाम है उसमें कुछ चेंजेस सजेस्टेड थे। सीएस फाउंडेशन जैसा एग्जाम अब सीएसडब्ल्यूटी हो जाएगा, ऐसी बातें हो रही थी। बट क्लियरली क्या स्कीम आने वाली थी क्या नहीं वो अभी तक क्लियर नहीं था। बट आज इंस्टीट्यूट ने इसको अनाउंस कर दिया है। तो जो स्कीम उन्होंने अनाउंस की है वो आपके सामने है। इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। एंड दिस न्यू पैटर्न विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम जून 2026, जो अपकमिंग जून है तब से ये पैटर्न एप्लीकेबल हो जाएगा। एग्जाम का नाम सीएसडब्ल्यूटी ही रखा गया है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, तो नाम में कोई फर्क नहीं किया है। ठीक है। सीएस क्वालिफिकेशन इज इक्विवेलेंट टू पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, ये ध्यान रखने वाली बात है। काफी लोगों को ये बात पता नहीं होती, तो ये आपको मैं यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा हूँ। आप 12th अपियरिंग हो, 12th आपने पास कर लिया हो, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, आप सीएस कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं सीएसडब्ल्यूटी के थ्रू। तो जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी नोन है, जिनको सीएस करना है या जिनको इसके बारे में नॉलेज नहीं है, उनके साथ भी वीडियो शेयर करिएगा। तो उनको एंट्रेंस लेवल का जो अपकमिंग अब एग्जाम आएगा अगले साल से, जून 26 से, उसकी सारी डिटेल इस वीडियो में यहाँ पे मिल जाएगी। देखिए, सिलेबस सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या सब्जेक्ट्स इन्होंने यहाँ पे रखे हैं, क्या चेंजेस आए हैं वो तो पता चले। कंपेरिजन तो करें कि अभी तक क्या था और अब क्या आ रहा है। बिजनेस कम्युनिकेशन, सिमिलर पेपर जो अभी चल रहा था, सब्जेक्टिव कर दिया 100 मार्क्स, 3 आवर्स का पेपर, सेंटर बेस्ड। तो अभी जो करंट पैटर्न चल रहा है उसके एकदम अपोजिट और थोड़ा सा ज्यादा प्रिफर्ड और कन्वीनियंट लग रहा है। बिकॉज अभी जो ऑनलाइन वाला पैटर्न है वो आप जानते हैं आप क्या फेस कर रहे हैं। फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंट्स वापस आ गया। मतलब ये सिलेबस देख के ना वापस से वो सीएस फाउंडेशन वाली जो वाइब है वो आने लग गई कि ये सब हमने पहले भी फाउंडेशन में इसी तरीके से पढ़ाया हुआ है। सब्जेक्टिव पेपर 100 मार्क्स, 3 आवर्स। इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, अगेन सब्जेक्टिव सेम। बिजनेस लॉज एंड मैनेजमेंट का जो एक सब्जेक्ट है आपका, वो इन्होंने रख दिया ओएमआर। तो थोड़ा बहुत सब्जेक्टिव के साथ वापस से ओएमआर का तड़का लगा दिया, ऐसे बोल सकते हैं। 2 घंटे का पेपर है। अच्छा, डिटेल सिलेबस अभी वेबसाइट पे आया नहीं है, बट यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो आपका करंट अफेयर्स, क्वांटिटेटिव, लॉजिकल रीजनिंग, ये सारी जो चीजें थी जो आ गई थी एप्टीट्यूड टेस्ट वाले पैटर्न के बेसिस पे, सीएसडब्ल्यूटी में आज 5 साल से हम लोग ये सब चीजें पढ़ रहे हैं, अब वो फिर से हटा दी गई है। और फाउंडेशन के बेसिस पे ही जो सब्जेक्ट थे वो फिर से डिटेल में आ गए हैं। तो अभी तो देख के सिलेबस काफी अच्छा लग रहा है। बिकॉज फाउंडेशन जब हम पढ़ाते भी थे ना, तो एक वो थोड़ा सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन भी देता था स्टूडेंट्स को भी और हमें भी कि यार कुछ कंटेंट वर्थ है कि हम उसके ऊपर एफर्ट कर रहे हैं, और पढ़ाने में मजा भी आता था डेफिनेटली। तो थोड़ा डेप्थ में पढ़ेंगे तो ज्यादा बेटर है। हाईलाइट्स दे रखे। सीएस एडमिशन जो आप लोगे डब्ल्यूटी में, वो 3 साल तक वैलिड रहेगा। उसमें जो भी अटेम्प्ट्स आप आ रहे हैं वो आप दे सकते हैं एग्जाम फॉर्म भर के। स्टूडेंट इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा बेसिक। फीस कंसेशंस की बात यहाँ पे की है, वो भी आगे जाके डिटेल्स मिल जाएंगी। एग्जाम होगा सेंटर बेस्ड। तो अब यहाँ पे वो ऑनलाइन, होम बेस्ड, रिमोट प्रॉक्टरिंग, सर लैपटॉप अरेंज करो, वेबकैम, माइक, वो सब झंझट खत्म। सेंटर पे जाओ, सब्जेक्टिव पेपर है, लिख के आओ, अपना काम खत्म। साल में 3 बार एग्जाम होंगे। ये पहली बार इंस्टीट्यूट ने ये चीज इंट्रोड्यूस की है। अभी तक साल में 2 बार एग्जाम हो रहे थे। डब्ल्यूटी के एग्जाम साल में 4 बार हो रहे थे। अब यहाँ पे लेके आए एग्जाम 3 बार हो रहा है, फरवरी, जून एंड अक्टूबर। जून 26 पहला अटेम्प्ट होने वाला है, अक्टूबर 26, फेब 27। फेब 26 में अटेम्प्ट नहीं होगा क्योंकि स्टार्टिंग है जून 2026, ये क्लैरिफाई कर रहा हूँ। अब तीनों एग्जाम्स में अच्छी बात ये की है कि इक्वल टाइम गैप रख दिया। पुराने सिलेबस में डब्ल्यूटी में जैन, मई, जुलाई, नवंबर, कभी 1.5-2 महीने का गैप आ रहा है, कभी 4 महीने का गैप आ रहा है। कंसिस्टेंट टाइमिंग नहीं थी। एंड जैन और मई अटेम्प्ट थोड़ा ऑफ अटेम्प्ट था क्योंकि उस टाइम पे ना कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए वो कन्वीनियंट रहता है, ना ही ट्वेल्थ के बाद वाले स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उनका बोर्ड एग्जाम तो तब चल ही रहा होता है या अपकमिंग होता है। तो मेन अटेम्प्ट था जुलाई एंड नवंबर। इंस्टीट्यूट ने उसके बदले जून एंड अक्टूबर तो कर ही दिया, और एक फेब वाला अटेम्प्ट भी दे दिया, तो अच्छी बात है। तो ये तीनों इक्वल टाइम गैप पे है, 4 मंथ्स पे। तो प्रिपरेशन जो है वो सिमेट्रिक तरीके से और एक सिस्टमैटिक वे में हो पाएगा। तो काफी अच्छा डिसीजन लिया गया, ऐसा हम बोल सकते हैं। कुछ ऑनलाइन क्लासेस भी है फ्री। आई डोंट थिंक इसकी जरूरत है, ऑलरेडी फ्री ऑनलाइन क्लासेस बहुत सारे हैं। फिर भी चलिए आगे देखते हैं। जून 2026 से सेशन स्टार्ट हो रहा है। रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आप देख लीजिए। 7,500 रुपीज रजिस्ट्रेशन की फीस। एग्जामिनेशन फीस जो है 1,500 रुपीज। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है 16 दिसंबर 2025 से फॉर जून 2026 अटेम्प्ट। अब इसका मतलब ये हो गया कि 15 दिसंबर तक अगर आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हो तो आप एग्जिस्टिंग डब्ल्यूटी सिलेबस में आ जाओगे, विच इज ड्यू इन जनवरी 2026। और अगर 16 दिसंबर से न्यू पैटर्न का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है तो इसका दूसरा मतलब ये निकाला जाएगा कि सीएसडब्ल्यूटी मई 2026 का अटेम्प्ट नहीं होगा,
अब जो भी होगा डायरेक्टली यही होगा, ऐसा स्पेसिफिक लिख के नहीं दिया, ये डेट के बेसिस पे मैं एक अजम्पशन ले रहा हूँ, क्योंकि कॉमन सेंस है अगर मई में फिर अटेम्प्ट लेंगे ओल्ड सिलेबस या ओल्ड पैटर्न से, फिर वापस जून में फिर से न्यू पैटर्न से, तो वो नेसेसरी नहीं लग रहा है। तो ये डेट देख के बात समझ आ रही है। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है 15 फेब रहेगी। यहाँ पे भी आपको एग्जाम फॉर्म भरना पड़ेगा, जैसे अभी करंटली एग्जीक्यूटिव और फाइनल के लेवल पे होता है। एग्जाम फॉर्म की डेट्स दे रखी है मार्च अप्रैल। मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो है आपका दैट इज सेंटर बेस्ड, जैसे मैंने आपको पहले बताया। और एग्जाम की डेट्स भी यहाँ पे पहले से डिक्लेयर कर दी है, 1 जून से लेके 4 जून, तो सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने क्लियर। एग्जाम की डेट्स के बाद अगेन आगे एग्जीक्यूटिव, प्रोफेशनल, ट्रेनिंग, मेंबरशिप जैसा हमारा पैटर्न रहता है, वो भी इंस्टीट्यूट ने मेंशन कर दिया है। तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स जो है मैंने प्रोवाइड कर दी है रिलेटिंग टू द न्यू पैटर्न ऑफ CSWT एग्जाम स्टार्टिंग फ्रॉम जून 2026। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी। तो और कुछ अगर नहीं समझ आया, कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। और ये वीडियो आपके फ्रेंड्स, आपके नोन, आपके रिलेटिव्स, जो भी स्टूडेंट्स आपके कॉन्टेक्ट में है जो आगे CS एज अ करियर परस्यू करना चाहते हैं और उनको क्लैरिटी नहीं है कि कैसे शुरू करना है, तो उनके साथ ये डिटेल शेयर करिए, क्योंकि अब जो स्टूडेंट्स आफ्टर 12th या नेक्स्ट सेशन से एनरोल करेंगे उनके लिए ये चीजें एप्लीकेबल होने वाली है। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू फॉलो द पेज एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो। थैंक यू।